नितिन गडकरी, मोदी गवर्नमेंट के वो मिनिस्टर जिनको एक टाइम पे सभी लोग पसंद करते थे, चाहे आप कांग्रेस सपोर्टर हो, बीजेपी के या फिर कम्युनिस्ट। गडकरी जी को लोग एक नो नॉनसेंस नेता मानते थे जिसको सिर्फ काम करने से मतलब था। लेकिन आज रियलिटी बिल्कुल उल्टा है। ये वही मिनिस्टर है जिनकी क्रेडिबिलिटी सबसे तेजी से गिर रही है, क्योंकि उनके नाम से जुड़े प्रोजेक्ट्स या तो फेल हो चुके हैं या फिर फेल होते हुए दिख रहे हैं। एक्सप्रेसवेज का एग्जाम्पल ले लो, इनॉग्रेशन के 2-3 महीने के बाद ही रोड्स टूट रही हैं। टोल सिस्टम आम आदमी की जेब कट रही है और कुछ नहीं हो रहा। और सबसे बड़ी बात, पेट्रोल आधे रेट में मिलेगा, इन्होंने ऐसा कुछ क्लेम किया था जो शायद सिर्फ कूल बनने के लिए बोल दिए थे। आज गडकरी जी एक पैटर्न फॉलो करते हुए देखते हैं कि कूल बनने के लिए कुछ भी बोल दो, ग्राउंड रियलिटी बाद में देखी जाएगी, और जो ग्राउंड रियलिटी है वो फिर देखी नहीं जाती। और इस पैटर्न का सबसे बड़ा एग्जांपल है पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाना, यानी E20 फ्यूल, जिसके फायदे गडकरी जी आपको स्टेज पर गिनाते हुए दिखेंगे कि पेट्रोल में इथेनॉल मिला डाला तो किसान से लेके सबकी लाइफ जिंगल आला। पेट्रोल की कीमत आधी हो जाएगी, किसान की इनकम डबल, और इंजन बाकी पार्ट्स में कोई खराबी नहीं आएगी। लेकिन रियलिटी में सिचुएशन इतनी सिंपल नहीं है। इवन अभी रिसर्च में कुछ ऐसी शॉकिंग चीजें पता चली हैं कि जो गडकरी जी के पूरे नैरेटिव को चैलेंज करती हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि इथेनॉल होता क्या है। इथेनॉल बेसिकली एक टाइप का अल्कोहल होता है, मतलब वही अल्कोहल जो आप सैनिटाइजर में देखते हो या फिर बियर विस्की में डाइल्यूटेड फॉर्म में होता है। बस अंतर इतना होता है कि ये फ्यूल ग्रेड इथेनॉल होता है, मतलब आप इसको पी नहीं सकते, अपनी गाड़ी को पिला सकते हो। और ये गन्ने या मक्के को फर्मेंट करके बनाया जाता है। फिर पेट्रोल कंपनीज इसी इथेनॉल को लेकर के नॉर्मल पेट्रोल के अंदर मिक्स कर देते हैं। 10% मिलाया तो E10 पेट्रोल बन गया, मतलब 90% पेट्रोल और 10% इथेनॉल। और E20 इथेनॉल मिलाने पर E20 कहलाता है। अब इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि 2021-22 से E10 पेट्रोल कंपलसरी हो गया था, और उस टाइम पर जितनी भी गाड़ियां आ रही थी सभी E10 फ्यूल पर चल सके इसलिए बनाई गई थी। और ऑनेस्टली E10 पर ज्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होती, थोड़ा माइलेज जरूर कम हो जाता है, बट वो मैनेजेबल होता है। प्रॉब्लम स्टार्ट होती है 2025 से। गवर्नमेंट ने टारगेट रखा था कि 2025 तक 20% ब्लेंडिंग कंपलसरी कर देंगे, लेकिन गडकरी जी ने शायद किसी लॉबी के प्रेशर में आकर के 2023 से ही फेज रूल आउट स्टार्ट कर दिया। और इससे हो ये रहा है कि आज आपको पेट्रोल पंप में सिर्फ E20 पेट्रोल मिल रहा है, चाहे आपकी गाड़ी कंपैटिबल हो या ना हो, क्योंकि 20% इथेनॉल की वजह से गाड़ियों के फ्यूल टैंक में जंग लग रही है, फ्यूल पाइप में इशू आ रहे हैं, और गाड़ी के इंजन का वियर टियर का इशू तो अलग है ही। अगर आपकी गाड़ी पुरानी है 2015, 2017 या इवन 2020 के मॉडल की, तो हाई चांसेस हैं कि E20 से इंजन डैमेज होगा या परफॉर्मेंस गिर जाएगी। सिर्फ अप्रैल 2023 के बाद जो गाड़ियां लॉन्च हुई हैं वो E20 मटेरियल कंप्लायंट है, मतलब नए इंजन पार्ट्स बने हैं, रबर सील्स, फ्यूल सिस्टम सब स्पेशली डिजाइन किया गया है ताकि इथेनॉल से कोरोजन ना हो, जंग ना लगे। और E20 पेट्रोल से गाड़ी का इंजन और कई पार्ट्स खराब भी हो रहे हैं। इवन कुछ ट्वीट्स देखे कुछ लोगों के कि इंश्योरेंस कंपनीज E20 की वजह से खराब हुए इंजन को इंश्योरेंस देने से मना कर रही हैं। 6.3 द रीजन इज E20 पेट्रोल। 4 दिन पहले E20 का अंदर पेट्रोल डलवाया था खाली टैंक में, माइलेज ड्रॉप देखो 6.3। और यहां गडकरी जी बोल रहे हैं कि एक केस आए तो बता दो। आई थिंक कि साल भर के अंदर थोक के भाव में ऐसे केसेस आएंगे, और शायद मेरी गाड़ी भी उनमें से होगी, जो कि सिर्फ 4 साल पुरानी है। एक मंत्री हैं, पेट्रोलियम मिनिस्टर थे शायद, इथेनॉल ब्लेंडिंग पे ब्राजील के एग्जाम्पल दे रहे थे कि ब्राजील में देखो ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। इनको लगता है कि दुनिया का कुछ भी डेटा उठा करके पब्लिक को दे दो, पब्लिक तो पागल बन जाएगी। लेकिन ब्राजील की रियलिटी मैं बताता हूँ। ब्राजील ने इथेनॉल ब्लेंडिंग 1970 से ऑयल क्राइसिस के बाद स्टार्ट किया था। वहां मल्टी ब्लेंड सिस्टम होता है, मतलब पेट्रोल पंप पर आपको ऑप्शन मिलता है कि E0, E10, E20 या E25 या फिर पूरा 100% इथेनॉल लेना है। मतलब अगर आपके पास पुरानी गाड़ी है तो आप E0 या फिर E10 भरवा सकते हो, और अगर आपके पास फ्लेक्स फ्यूल वाली गाड़ी है जिसमें इथेनॉल से भी गाड़ी चल सकती है तो आप इथेनॉल भरवा सकते हो। मतलब कंज्यूमर की मर्जी फाइनल होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि वहां 90% कार्स फ्लेक्स फ्यूल पर ही चलती है, मतलब इंजन दोनों पर चलता है, इथेनॉल और पेट्रोल दोनों पर। लेकिन उनको ये सिस्टम डेवलप करने में 40-50 साल लगे हैं। और वहीं इंडिया का मॉडल देखोगे तो इंडिया में सिस्टम सिंपल है, सबको E20 फ्यूल ही लेना है, कोई ऑप्शन नहीं है। आपको कोई चॉइस नहीं दी जाती, पुरानी गाड़ी है, नई गाड़ी है, चलती है नहीं चलती, कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ E20 ही मिलेगा। और पेट्रोल पंप्स पर तो कोई क्लियर लेबलिंग भी नहीं है कि आपको पता चल सके कि आपकी गाड़ी में E10 जा रहा है, E20 जा रहा है या 100% पेट्रोल जा रहा है। और जो सबसे डरावनी बात है ना कि आज इंडियन मार्केट में 70 से 80% गाड़ियां कंपैटिबल ही नहीं है E20 पर चलने के लिए। उनका क्या करने वाले हैं गडकरी जी, ये तो वही जाने। गडकरी जी ये क्लेम करते हैं कि इथेनॉल मिक्स करने की वजह से पेट्रोल के प्राइसेस आधे हो जाएंगे, और रियलिटी ये है कि आधे छोड़ो बढ़े ही हैं, जबकि रशिया से हम काफी सस्ते में क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन फिर भी इथेनॉल मिक्स करने वाला पेट्रोल सस्ता क्यों नहीं होता? क्योंकि 2020-21 में इथेनॉल पेट्रोल से सस्ता मिला करता था। अभी पेट्रोल का जो बेस प्राइस है, अगर उससे टैक्स वगैरह सब कमीशन हटा दिया जाए तो 55 रुपए के आसपास मिलता है, और आज की डेट में इथेनॉल 71 रुपए के आसपास मिलता है। और जब इसको 20% ब्लेंड करेंगे पेट्रोल के साथ तो उल्टा कॉस्टली हो जाता है, सस्ता तो छोड़ दो। वहीं कुछ सपोर्टर्स हैं जो बोलते हैं कि इथेनॉल की वजह से पोल्यूशन कम होगा। पेपर में ये काफी सही लगता है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल इससे अलग है।
अलग है, क्योंकि 1 लीटर इथेनॉल बनाने के लिए लगभग 2860 लीटर पानी लगता है। अब जरूरी नहीं है कि ये पानी हमेशा नदियों नहर से ही आता हो, आपको ग्राउंड वाटर यूज करना पड़ता है, जिसके लिए पंप यूज करते हो जो कि डीजल या पेट्रोल से चलते हैं। वहां पर आपका प्रदूषण उत्पन्न होता है, वो अलग है। फिर इसके बाद गाड़ियों का माइलेज ड्रॉप होने की वजह से जो एक्स्ट्रा CO2 निकलती है, वो उसको तो आप काउंट ही नहीं कर रहे। मान लो पहले 100% पेट्रोल पे चलने वाली गाड़ी 20 किलोमीटर चलती थी 1 लीटर पे, अब वही गाड़ी 18 किलोमीटर चलती है, तो जो 2 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलने के लिए जो उसको फ्यूल लगेगा, उससे तो आप पोल्यूशन कर ही रहे हो ना। तो ये इको फ्रेंडली वाला लॉजिक भी बिल्कुल काम का नहीं है। और रही बात किसानों की इनकम डबल करने की बात, तो डबल तो नहीं हो रही है। इवन अगर कुछ लोग बोलेंगे कि प्राइसेस काफी इंक्रीज हो चुके हैं उनकी फसलों के, तो ऐसा भी नहीं है। जो उनके इंक्रीज्ड प्राइसेस है ना, वो इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पा रहे। तो अब असली गेम समझो, ये इथेनॉल वाली पॉलिसी आम आदमी के लिए नहीं है। आम आदमी को सिर्फ चूरन दिया जा रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड कम प्रोड्यूस होगी, प्रदूषण कम होगा, किसानों की इनकम डबल हो जाएगी या पेट्रोल सस्ता मिलेगा। ये पूरा का पूरा जो गेम है, ये शुगर केन लॉबी और पॉलिटिशियन फंडिंग के लिए है। इनफैक्ट आम आदमी को एक लैब रैट बना दिया है जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, जिसकी गाड़ी खराब होगी और फायदा सिर्फ और सिर्फ एक लॉबी को होने वाला है। तो दोस्तों, जब आप अगली बार पेट्रोल भरवाने जाओ और बोर्ड पर लिखा हो ना E10 या E20, तो याद रखो ये सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट है, और ये एक्सपेरिमेंट हो रहा है आपके इमोशंस के साथ, आपके ट्रस्ट के साथ, और इसका टारगेट सिर्फ आपकी जेब है। और जब कोई मिनिस्टर आकर के बोले कि पेट्रोल के रेट आधे हो जाएंगे या आपकी इनकम डबल हो जाएगी, तो याद रखना कि ये सिर्फ और सिर्फ ना कूल बनने के लिए लोग बोल देते हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी हमेशा अलग होती है, और किसी ना किसी चीज के पीछे कोई ना कोई लॉबी इन्वॉल्व होती है, किसी ना किसी का बड़ा प्रॉफिट इन्वॉल्व होता है, और कुछ नहीं।